राम, माता रानी तो बड़ी फास्ट निकली। कंजके तो अभी तक जिम्मी भी नहीं है और चमत्कार पहले ही दिखा दिया। कौन से चमत्कार की बात कर रही हैं आप? इन दोनों की। जब देखो जब गुत्थम गुत्थ देखो कितना प्यार से देख रहे हैं एक दूसरे को। ये चमत्कार नहीं है बीजी, कुछ और ही है। शांति, तूफान के आने से पहले की शांति। तन्ने ना हमेशा उल्टा ही बोलना है। कभी अच्छी चीज भी देख लिया कर, उल्टा ही सोचेगी, उल्टा ही बोल लेगी। पप्पू जी तुसी प्लीज टेंशन ना लो, मैं माही से खुद बात करूंगी। मॉडल जी ना, गलती मेरी है जो मैं लोगों का इतनी जल्दी हो जाता हूँ, फिर भले ही मेरा कोई हो या ना हो। मेरी किस्मत खराब है मॉडल जी, एक्स्ट्रा इमोशनल हो ना, इसलिए जल्दी दुख लगता है। मॉडल जी, अगर मुझे किसी को गिफ्ट देना अच्छा लगता है तो ये जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी मेरा गिफ्ट लेना अच्छा लगे। अगर मैं किसी को अपनी फैमिली मानता हूं तो ये जरूरी नहीं वो भी मुझे अपनी फैमिली माने। हमारे घर कंजकों की थाली कोरी छोड़कर पड़ोसी के घर पकवान परोस रही है आपकी बहन। हाँ ओ जी, इट्स all my fault. मॉडल्स मैंने गल दसो, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए ना। ओ हुआ ही क्या है, मेरी छोटी बहन जैसी साली मेरे दुश्मन के यहां कंजकी कर रही है और सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है। बस ओ प्रताप सहगल यार, तू भी ना बच्चा हो गया है। इनकी छोटी छोटी गल्लां दा बुरा मानने लग गया तू। पर हो ऐ भी सकता है जी कि मुझसे कोई गलती होगी हो, मुझसे कोई नाराजगी हो। एक काम करता हूं जी, मैं इस सब के लिए मैं ही माफी मांग लेता हूं, उसके बाद सब ठीक हो जाना। माफी मांगेगी थोड़ी छुट्टी। पप्पू जी इतना महान होना भी ना बिल्कुल सही नहीं है। पूरे अमृतसर में ना कोई आपसे बिना जी के बात नहीं करता, तो इसकी इतनी हिम्मत कि आपसे उल्टे मुंह बात करे। पप्पू जी मैं आपको बता रही हूँ, आज तो ना मैं ही इसको सीधा करूंगी। ओ मॉडल जी, शो टाइम। खा मेरा लाल, थोड़ा सा और ले ले। हाँ बाबूजी आप भी लो। फोन किसका आया देखूं? शालू है। चौक। हाँ। हेलो, हाँ पुत्र, हाँ कंजके हो गई? बस। फोटो शोटो तो भेजी नहीं तूने मेरे को। हाँ पुत्र हलवा खा, कमाल दा बनिया। बहुत बढ़िया। मुंह कोड़ा कर दिया आपकी पोती ने मेरा। वो स्वाह हलवा खाना है मैंने। ओए चल मेरे नाल। मम्मी पुड़िया तो खाने तो ठंडी हो जानी है। देख मेरा ना दिमाग गर्म हो रहा है, चल मेरे साथ आके खा लियो पूड़ियां। जय शांत हो जाओ। रेनू जी मुझे ये समझ में नहीं आता कि माही ये सब कुछ जानबूझ के करती है या उसके दिमाग में कोई नुक्स है। मतलब पप्पू जीजा जी जैसे देवता इंसान के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है भला? सच्ची इस लड़की ने ना स्यापा कर दिया है। वैसे हमारे पप्पू जीजा जी तो
इतने भोले भाले हैं, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप दीदी, आप उससे बात जरूर करना, उससे पूछना कि माही बता तूने ऐसा क्यों किया। प्लान का पार्ट 1 तो खत्म हुआ, अब प्लान का पार्ट 2 शुरू करते हैं। माही का काम तो खत्म, अब इन तबेले वालों का काम तमाम करना है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, और तू चिंता ना कर, इसको तो आज मैं बताऊंगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। खबरदार, अगर किसी ने माही को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पप्पू जी, ये तो सिक्की कह रहे हो? वो मॉडल जी, छोटों की गलतियों पे गुस्सा होके बड़ा नहीं बना जाता, बल्कि उनकी गलतियों को माफ करके बड़ा बना जाता है। और आप लोगों को पता है भगवान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परिवार। और माही हमारा परिवार है, तो माफ करो जी। पप्पू जी, आप ना बहुत गलत युग में पैदा हो गए हो। पता है पप्पू जी, आप जैसे इंसान को ना सतयुग में पैदा होना चाहिए था। पप्पू जी, ये दुनिया ना ही आपके लिए नहीं है। वो मॉडल जी, अगर दुनिया बुरी है तो हम भी बुरे हो जाएं क्या? और क्या पता जी, अपनी मासूम सी बच्ची माही को इन तबेले वालों ने भड़का दिया हो। इनसे तो हमारी पुरानी दुश्मनी है ना? सोचा होगा फूट डलवा लो और फायदा उठा लो, पर ना, इन लोगों ने मोहल्ले में जितनी गंद मचानी थी मचा ली। वो गंद मैं अपने परिवार में नहीं मचाने दूंगा। अब इन्हें मैं दिखाऊंगा कि पप्पू सहगल अगर अच्छा बन सकता है तो बुरा भी बन सकता है। पप्पू जी, क्या बात है रेनू जी, मतलब तबेले वालों ने तो पप्पू जीजा जी की तीसरी आंख खोल दी। हाँ, आराम से धक्का नहीं देना। बाय बाय। टच वच ना किया कर। कमाल है यार, मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। भलाई का जमाना ही नहीं है ड्राइवर नहीं जी। शायद तुझे ना अभी तक ये बात ही नहीं समझ आई है कि मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी हेल्प की जरूरत है, समझा? ना जी ना, अब कोई हेल्प नहीं चाहिए बंदे को, अब बंदे को पूरी पूरी फ्रेंडशिप चाहिए जी। ये डायलॉग ना किसी और के सामने मार ना दियो, चपेट ही खाएगा। अच्छा जी, पर आपने तो नहीं मारी चपेट, हैं? अच्छा लग गया डायलॉग। कोई बात नहीं जी, ओके, टाटा बाय बाय, रब रखा, बहुत बढ़िया जी। ओ बल्ले तेरे जोगिया। वेला चल बाहर निकल। क्या हुआ मम्मी? मैंने कहा बाहर निकल। मम्मी, कंजकों को तो छोड़ के आने दो। कंजकों को आकाश छोड़ाएगा, तू बाहर निकल। पर हुआ क्या है मम्मा? अभी अच्छे से बताती हूँ तेरे को हुआ क्या है। चल आकाश, छोड़ दियो बच्चों को। छोटे मैया, भाई जाज मारा की हो गया? आने के बाद में भी इतना खुश किसी को पहली बार देखा है मैंने। ओ बीदी, हारा कौन है? जितने हम भंडारा हमारे ही हुआ है। माही की वजह से ना, कंजके तो वही लेके आई थी, तेरे भरोसे तो लिया था काम। लड्डू आजा तू।
ओ बीजी, आपको ना गलतफहमी हुई है। माही मुझसे डर गई थी इसलिए कंजकों को वापस लेके आई है। नहीं, माही किसी से नहीं डरती। हाय मेरी लाडो रानी, तू बड़ी बोलनी है, तुझे पता नहीं है। माही ना मुझे देखते ही घबरा जाती है, कांपने लगती है, उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। झूठ, एकदम झूठ। वो बिल्कुल नहीं डरती, ना लड़खड़ाती। तेरा मुंह सफेद पड़ जाता है, आया बड़ा। मतलब बीजी? मतलब यूं बेटा, जब लड़का लड़की की मुलाकात में शुरू में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है, या फिर वो गहरा वाला रिश्ता। अब तू बता, तेरे को कौन सा रिश्ता चाहिए, दोस्ती वाला वो? क्या हुआ मम्मी? माफी मांग अभी पप्पू जी से। अरे जो इंसान एक कीड़ी तक नहीं मार सकता, जिसका इतना नरम दिल है, तूने उनका दिल दुखाया माही। माफी मांग अभी इनसे, नहीं तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। पर मम्मी मैंने किया क्या है? अच्छा, किया क्या है? वैसे तो बड़ी अंतर्यामी बनकर फिरती है माही। अब जो बात सबको पता है वो तुझे नहीं पता? नहीं पता दीदी, तभी पूछ रही हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हम हमारे घर से किनके घर जाने के लिए निकले थे? कंजकों को लेके किनके घर आना था? पप्पू जीजा जी के घर। और तू कंजकों को लेके वो 3rd क्लास वो मारते तबेले में ले गई माही। पता है तुझे, जीजा जी दीदी कब से वेट कर रहे हैं और तू कट मार के निकल गई। आ तो ठीक नहीं कितना, आंसू आ गए थे जीजा जी के। मैंने जो कुछ भी किया है ना, जीजू के कहने पे किया है। क्या बोल रही है तू? हाँ दीदी, जीजू ही कहते हैं ना किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, है ना जीजू? और कंजकों पे ना पहला हक रूपा आंटी और बीजी का ही था। मैं उन्हें यहाँ कैसे ले आती? क्या बकवास कर रही है तुम माही? मम्मी, वो कंजकी ना मैं कल नहीं लेकर आई थी, जोकी ने मेरी हेल्प की थी। 2 कंजकी वो लेकर आया था। अब मैं वो कंजकी यहाँ कैसे ले आती? लोग बातें करते मम्मी कि पप्पू जीजू की साली को सही गलत की पहचान ही नहीं। सही किया ना जीजू? अच्छा, तो पप्पू जी ने जो ये केटरिंग शेटरिंग का इंतजाम किया हुआ था, तो उसका क्या? तू उन बच्चियों को उस सड़े हुए तबेले में ले गई। माही, पाप लगेगा तेरे को इसके लिए, बहुत बड़ा पाप लगेगा, मैं कह रही हूँ। मम्मी, माता रानी तो श्रद्धा की भूखी है। इन सब चीजों से ना उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और आप लोग ना बिल्कुल टेंशन ना लो। रूपा आंटी और बीजी ने ना बड़ी श्रद्धा से भोग लगाया कंजकों को, सबको पुण्य मिलेगा। अच्छा, तो तूने कितना उनके दिल में झांक के देख लिया जो तुझे उनकी श्रद्धा की सच्चाई पता लगने लग गई? बोल तो बता बे, अरे तेरे दिल में घुस गई है, अभी भी बाकी है? भैया आप ना ठीक कह रहे हो, माही ना इतनी बुरी भी नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ उसको एक मौका दे ही देते हैं। क्या बात है, दोस्ती वाला को वो प्यार वाला? दोस्ती को ना बाईपास करते हैं, सीधा प्यार में ही आते हैं। क्या करते हो? डेरे पे दूध दे के। बेबे यहाँ हमारे फ्यूचर की प्लानिंग की बात चल रही है, तुसी जो कि ज्यादा जरूरी है, जा। बीजी की कर रहे हो तुसी? ये क्या उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में भर रहे हो? पता है ना माही कौन है? पप्पू जी की साली है वो। तो क्या? जो बंदा ये नहीं चाहता हम उसके पड़ोस में, उसके मोहल्ले में रहें, आपको लगता है कि अपने घर के साथ रिश्ता जोड़ने देगा वो हमको?
हर लव स्टोरी में ना कोई विलन जरूर होता है ये पप्पू पर जाए जैसा विलन होएगा ना तो मजा आएगा लव स्टोरी में। बीजी मजा ना देखने वालों को आता है, करने वालों को नहीं। और लव स्टोरी में पप्पू जी जैसा विलन हो ना तो करने वाले को सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे जोगी को किसी भी तरह का कोई दुख हो। उसकी दादी जिंदा है भी। अरे हाथ तो लगा के देखे कोई मेरे जोगी को। इतने टुकड़े करूंगी पैदा करने वाली भी नहीं पहचान पाएगी। बस करो बीजी की सवेरे पहलवानी चढ़ी तो शांत हो जाओ। मुझे तो माही का सोच के चिंता हो रही है। पता नहीं बेचारी को यहाँ आने का क्या हर्जाना भुगतना पड़ रहा होगा। ओ माता रानी, प्रवचन बंद कर और मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। माफी मांग अभी पप्पू जी से। मम्मी अभी तो बताया जोगी ने हेल्प की थी इसलिए उनके घर लेके गई, मेरी गलती नहीं है, क्यों मांगू माफी? कंजकों को जोगी लेके गया हो या उसका प्यो मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू जी ने जब हमारे कार में एक बार कह दिया कि कंजके हमारे कार के बाद उनके कार में जाएंगी तो मतलब उनके कार में जाएंगी। लेकिन नहीं, तू उनके कार की जगह कंजकों को वो गंदे सड़े हुए तबेले में ले गई। माही बहुत गलत किया तूने, इसीलिए कह रही हूँ माफी मांग अभी पप्पू जी से। मम्मी मेरी ना कोई गलती नहीं है और माफी मैं नहीं मांगूंगी। हाँ माही सही कह रही है तू, वो तेरी कोई गलती नहीं है। वो गलती तो सारी मेरी है जो मैंने तेरे जैसी छित्ती औलाद को पैदा किया। कोई बात नहीं, तुझे माफी नहीं मांगनी ना मत मांग। तेरी जगह मैं पप्पू जी से आज माफी मांगूंगी। पप्पू जी, मेरी निकम्मी औलाद की गलती के लिए आपसे माफी मैं मांगती हूँ। मम्मी आपके हाथ जब मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं ना या फिर चुतियां मारने के लिए उठते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। ऐसे माफी मांगते हुए नहीं। गलती मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। ओ ना माही ना, तू पाप लगवाना चाहती है मुझे? कंजकों वाले दिन मैं अपनी छोटी बहन से हाथ जुड़वाऊं? इतना बड़ा राक्षस नहीं हूं मैं। और मेरे लिए तो सबसे पहली कंजक तू है और सबसे पहली देवी मेरी माँ। अब ये दूसरों की वजह से हम अपने घर में कलेश क्यों करें? स्वाहा पाओ जी। हाय कितने ग्रेट है मेरे पप्पू जी। ओ जी मॉडल जी, ग्रेट तो आपकी स्माइल भी है। दिखा दो जरा एक बार। हाँ? और दिखा दो। क्या है ये? वैसे कंजकों को रिवाज के तौर पे कुछ ना कुछ देते हैं और हम अपनी माही को खाली और कैसे जाने दे सकते हैं? मॉडल जी वो दे दो जरा।
जो गिफ्ट हमने कल रात अपनी माही के लिए भिजवाया था, लेकिन माही ने वापस भिजवा दिया। माही आजा। मैं जो भी दूं उसे प्यार से रख लिया करो साली जी। माही चल, शालू बुला रही है। आजा आजा। शाडू जी जरा बालकनी में कुर्सी वुर्सी तो लगवा दो। 2 बजे? पप्पू जी कोई मैटिनी शो दिखाने वाले हो क्या? हाँ, एक्शन फिल्म है। गलत घर में घुस गया भाई। इस घर की औरता ने जो रोटी बनानी आवे है ना, तो आदमियों को आटे की तरह गूंदना भी आता है। बुड्ढी का दिमाग खराब हो गया है। हमें धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही, माँ की उम्र की है ना, तो अक्ल दे रही है। बाद में जब छित्तर पड़ेंगे ना, वो माँ की तरह नहीं पड़ेंगे। फिर नहीं क्या ना, बताया नहीं था। कुछ दिन पहले और भी आए थे थारे वर्गे, हमारा तबेला खाली करवाने के लिए। अमृतसर खाली करके जाना पड़ा बेचारों को। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो विष्णु से उसका तबेला खाली करवा सके। अमृतसराली, आधे तेरे और आधे मेरे। पिछली बार जो 2 मन मारे थे, उसके 200 रुपए बच रहे हैं। कोई नहीं बीजी, इस बार करते हैं हिसाब पूरा। क्या होया? बचपन में खाया नहीं था कुछ? तू तबेला खाली कराएगा? तेरा समय बना, मैं करती हूँ तेरी हड्डियाँ खाली। क्या हुआ? बचपन में ज्यादा खाया पिया नहीं था? पप्पू को कहना था गुंडे तो डंके भिजवाता। मरियल भिजवा दिए। तू तबेला खाली करवाएगा? तू करवाएगा तबेला खाली? रुक तो, मैं बताती हूँ तेरे को। मैं करती हूँ तेरे को सीधा। केला गथा है, औरतें हैं तो आसान नहीं होगी। यहाँ काम उल्टा है। फिर आओगे मर तबेला में, टांगे तोड़ के रख दूंगी क्या की। ओए होए बलबीर पहलवान, अखाड़े का राजा, कुश्ती का सरताज। क्या बात है पप्पू जी, इसे कहते पप्पू टच। बड़ी चली थी गीता बबीता बनने, अब चलेगा पता। इसे हाथ ना लगा दी, नहीं तो काट के दर दूंगी। छोड़ छोरी को।
हमारे यहाँ नवरात्रों में माता की पूजा होती है, फिर चाहे वो माता मंदिर में बसने वाली हो या फिर वो घर की माँ। हम माँ के आगे सर झुकाते हैं, कभी हाथ नहीं उठाते। और जो कोई गलती से हाथ उठा देता है उसे माँ तो माफ कर सकती है, पर उसका शेर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबे और मेरी बीजी को छूने की, और तूने हाथ कैसे लगाया लड्डू को? ये सजा तो बहुत कम है। औरत पे हाथ उठाने वाले की तो वो हालत करनी चाहिए कि वो उठ ना पाए। ये मेरी बेबे के लिए। जोगी, ये मेरी बीवी के लिए, और ये मेरी लाटो के लिए। बोल किसने भेजा तुझे? बोल किसने भेजा तुझे? बोल। बोल नहीं तो जान कर लगा। उस पप्पू पर जाई ने भेजा है, और पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार भेज चुका है गुंडे ये तबेला खाली करवाने के लिए। मेरा तो जी करता है मैं उसका की टांग तोड़ दूं। जी सुधरेगा नहीं वो। दरवाजा बंद करे यार। एकी, चल देखते हैं। वहीं रुक। Oh my God! रेनू जी, शालू जी, आप रुको, मैं देखता हूँ। जोगी, जोगी छोड़ उनको। जोगी छोड़। जोगी छोड़, जोगी छोड़ दे, दबा दे तेज वॉइस का। क्या बोल रही थी? छाट दे जोगी। क्या कर रहे हैं? ये तेरी मेरी की जिंदड़ी, के तेरी मेरी की जिंदड़ी, के तेरी मेरी